हेलो डियर सब्सक्राइबर, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे मार्केट के रिगार्डिंग और कुछ शेयर्स के रिगार्डिंग जो मैंने आप सबको यहाँ रेकमेंड किए थे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में दूसरा इंपॉर्टेंट चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग मेरे सर्विसेज को लेना चाहते हैं, जो मैं प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, जिन्हें वो सर्विसेज चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें 9998497800 पे। यहाँ मैं उनको प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड सर्विसेज दूंगा, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टीबैगर शेयर्स सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर ये सारे मेरे जो सर्विसेज है स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग और कुंडली के रिगार्डिंग, ये रहेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर ले 9998497800 पे। अब बात करेंगे आगे मार्केट क्या रहेगा। देखिए, मार्केट में जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था 15 जुलाई से 30 जुलाई मैक्सिमम और मिनिमम 25 जुलाई तक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ 15,500 से नीचे जाने के बाद यहाँ मार्केट थोड़ा सा बोल सकते हैं कि भाई डाउन जाना कम कर सकता है। तो 15,500 को जैसे ही क्रॉस होता है नीचे की तरफ मार्केट जाता है, यहाँ बाइंग 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी अपनी पोजीशन है शॉर्ट वाली वो काट लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट कितना टाइम डाउन रहेगा वो गारंटी नहीं है। वो इमीडिएट फिर रिकवर भी हो सकता है। इंट्राडे के अंदर शायद नीचे थोड़ा चला जाए 1-2 दिन, लेकिन तुरंत फिर वापस भी आ जाएगा। तो 15,500 लिमिट है मेरा, उससे नीचे बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। ऑल ओवर 15,200 से 16,000 के बीच में मार्केट घूमेगा। आगे फिर अगस्त में मार्केट पॉजिटिव ही है। और जैसे मैंने आगे का प्रेडिक्शन किया था, अब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सर नेक्स्ट करेक्शन कब आएगा। तो मेरा उनको रिक्वेस्ट है कि पहले ये करेक्शन को ठीक से कंप्लीट होने दीजिए, बाकी का करेक्शन हम बाद में देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा 2 शेयर्स आपको मैंने दिए थे। एक था बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल 277 में दिया था, अभी मेरे दिए गए प्राइस के आसपास ही चल रहा है, ऊपर की तरफ। बहुत ही अच्छी कंपनी है। सोलर पैनल के अंदर जो शीशा होता है वो बनाने की कंपनी है। आगे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो मल्टीबैगर साबित हो सकती है। दूसरा दिया था श्याम मेटालिक्स। मार्केट इतना डाउन हुआ लेकिन फिर भी श्याम मेटालिक डाउन नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट उसका आया। श्याम मेटालिक्स के अंदर मैंने दिया था 416 में, कहा था 350 से 416 के बीच में जब भी डाउन ट्रेंड मिले बाय कीजिएगा, लेकिन वो डाउन हुआ ही नहीं। और जो मेरा पहला टारगेट था 460 रुपये, उसको क्रॉस करके 461 का हाई बनाया और फिर अभी 442 के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो जिन लोगों को अभी भी खरीदना हो खरीद सकते हैं। 610 रुपये का मेरा टारगेट है। एडेलविस सिक्योरिटीज़ ने 580 का टारगेट दिया है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, ये भी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। यहाँ मैं ऐसे ही बहुत ही स्टैंडर्ड और जो शेयर आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसे शेयर सर्च करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, स्पेशली 5 स्टार ग्रुप मेंबर्स के लिए। और उनको मैं ये सारे शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। हफ्ता 10 दिन पहले यूट्यूब पे देने से काफ़ी टाइम पहले मैंने उनको दिए हुए हैं और सभी लोग बाय करके ऑलरेडी बैठे हैं। तो यहाँ उनको अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया। बाकी अगर मैं जस्ट वीकेंड तो नहीं कह सकते, हॉलीडे है, तो मजाक मस्ती के हिसाब से अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम वो क्वेश्चंस लेते हैं और उसके रिगार्डिंग बातचीत करते हैं कि भाई आगे मार्केट क्या रहेगा। वो तो सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन उनकी मजाक मस्ती में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आपको यहाँ वो शेयर करता हूँ। जैसे क्लाइंट का पहला क्वेश्चन था कि सर ये जो आप बार बार इंग्लिश बोलने में गलतियाँ कर रहे हो, वॉलेटिलिटी और यहाँ बोरोसिल रिन्यूएबल की जगह बोरोसिल रिन्यूअल बोलते हो, तो ये जानबूझकर बोल रहे हो या। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जब हम कोई चीज़ सीरियसली बात करते हैं तो शायद कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन हम कोई चीज़ में जब गलती करते हैं तो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कई बार जानबूझ के गलतियाँ करना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी बोलने में भी गलतियाँ, या वॉलेटिलिटी या वॉलेटाइल ये बोलने में, या बोरोसिल रिन्यूएबल की जगह बोरोसिल रिन्यूअल बोलना, तो लोग जल्दी से ध्यान देंगे, जल्दी से समझेंगे और इनके लिए अच्छा है ये चीज़ करने से। गलती अगर वो सुनेंगे समझेंगे तो वो लोग एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे और हमारे प्रेडिक्शन को ध्यान से सुन के वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट के अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपका क्या व्यू है। आप किसी को बोलते होगे कि भाई डाउन मार्केट जा रहा है, सेल कर दो, बाय कर दो, लेकिन अगर आप क्या करते। तो मेरा तो जो मेरे खास क्लाइंट है उनको ऑलरेडी बोल दिया, बड़े क्लाइंट। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो बड़े क्लाइंट है ना, वो कभी भी मुझे पूछते ही नहीं क्या करना है। उनको मैं बोलूँ बाय करना है वो बाय कर लेते हैं, जब बोलूँ तब सेल करना है सेल कर लेते हैं।
तो बड़े क्लाइंटों को एक ही चीज़ बोली है जनवरी से, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कि बाय करो और भूल जाओ, दिसंबर महीने में बेचना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो बड़े जो क्लाइंट है वो बाय करके बैठ गए, छोटे क्लाइंट है वो बार बार पूछते हैं कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, क्या होगा। ऐसे क्लाइंट इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते, हालांकि शायद ट्रेडिंग करते हो उस हिसाब से पूछते हो तो बात अलग है, इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। बट जो इन्वेस्टर है उसके लिए तो मुझे लगता है ये खास है कि इन्वेस्टर बाय सेल ना करे, एक ही बार खरीदे और फिर शांति से भूल जाए। क्योंकि मेरे शेयर ऐसे, इवन ये बार भी क्लाइंटों की शिकायत थी कि सर मार्केट डाउन जा रहा है लेकिन आपके शेयर इतने गिर नहीं रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब नए क्लाइंटों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि शेयर गिर नहीं रहे हैं, पुराने क्लाइंटों को ये है कि भाई उनको कब बाय करे कब सेल करे, कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि मार्केट को गिरता हुआ देख के डर लगता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है तो कहीं प्रॉफिट ना चला जाए। तो सभी चीज़ें रहेगी, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर होल्ड करना है, उनको ऑलरेडी बोला गया है। तो ये एक मेजरली है। इसके अलावा पिछले 2-3 वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो थोड़ा लंबा वीडियो था और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान वाली बातें की थी। तो कुछ लोगों को लगा कि भाई ये बोलते ना वो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप, तो उन्होंने मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछा कि सर शेयर मार्केट में अगर ट्रेडर इन्वेस्टर कुछ भी बनना है और लाइफ में भी, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए ताकि हम किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर सकें। तो देखिए शेयर मार्केट का तो ऐसा है कि भाई ध्यान धन और धीरज से काम करना है, नॉलेज होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और रिसर्च होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है तो मैं बैठा हूँ, धन आपको कमाना है, उधार लेके काम करना नहीं है, ठीक है। और पेशेंस वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, वो कोई क्रिएट नहीं कर सकता। जहाँ तक लाइफ की बात है, देखिए मैं कोई ऐसा कोई इतना बड़ा कोई संत महात्मा नहीं हूँ कि मैं कोई नॉलेज आपको दे सकूँ कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। लेकिन एक सिंपल सी अगर थियरी समझे तो जब हम यंग होते हैं, 20-22 साल की एज होती है, बाइक चला रहे होते हैं, बारिश का सीज़न है, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश को फील कर रहे हैं, ठंडी हवाओं को फील कर रहे हैं, कुदरत के हर एक मौसम को फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। धूप निकलती है तो तकलीफ़ होती है, छाँव होती है तो अच्छा लगता है। ये एक यंग एज, इमेच्योर एज। जब हम 30-35 के होते हैं तब हम अपनी गाड़ी में होते हैं, एसी कार में बैठे होते हैं, बारिश हो रही है, धूप है, छाँव है, ठंडी हवाएं चल रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ अपनी एसी कार में बैठ के देख रहे होते हैं। ये दोनों सिचुएशन को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसको बस देखिए, उसको फील मत कीजिए। चाहे खुशी का समय हो या दुख का टाइम हो, सिर्फ उसको देखिए। खुशी में ज़्यादा बहक नहीं जाना है, सिर्फ देखना है खुशी क्या मिल रही है, और गम के टाइम पे भी ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। तो दोनों ही सिचुएशन मैच्योरिटी से हैंडल करने हैं। बहुत से टाइम्स लॉस हो जाएगा शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से कभी लॉस नहीं हो सकता है। तो उस समय भी देखना है कि क्या गलती हुई, उसको सुधारना है। बहुत से समय बहुत फ़ायदा हो जाएगा तो पागल नहीं हो जाना है, शांति से उस पैसे का सदुपयोग करना है और उसको कैसे मैनेज किया जाए और अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया जाए। लाइफ में कई बार जॉब नहीं मिल रही होती है, पैसे की कमी होती है, तो उस सिचुएशन को समझना है, देखना है और उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो किसी भी चीज़ को फील मत कीजिए, ना सुख को ना दुख को, सिर्फ देखिए। अपने कर्माश को, चारों तरफ हो रही सिचुएशन को देखिए और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। तकलीफ़ को सॉर्ट आउट कीजिए। अगर बहुत अच्छा समय, खुशी का माहौल है तो उसको भी फील कीजिए, उसमें बहक मत जाइए। ये सिंपल थियरी है मेरी लाइफ की। बाकी आप अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। लोग पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, इवन मैं खुद पैनिक हो जाता हूँ। कई बार क्लाइंट परेशान कर देते हैं। अगर प्रेडिक्शन सही होता है तो भी परेशान होता हूँ, गलत होने पर तो वैसे ही होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पिछले 2 साल में कोई भी प्रेडिक्शन मेरा गलत नहीं हुआ है। तो ये अब तक का रिकॉर्ड है। 2 साल में मैंने जिसको भी इन्वेस्टमेंट करवाया अच्छे पैसे कमा के दिए हैं, आगे भी कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने प्योरली इन्वेस्टमेंट बेस्ड सर्विस ये मेरी है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, रिटर्न कमा के देता हूँ। शॉर्ट टर्म वाले शेयर्स, मल्टीपैकेट शेयर सारे इसमें रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई छोटी मोटी ज्ञान की बातें। आज कोई काम दूसरा है नहीं, इसलिए थोड़ा ज्ञान बांट दिया। बाकी अदरवाइज़ कोई क्वेरी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। हालांकि जो लोगों ने मेरा सर्विसेज लिया है वो तो मुझे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। मजाक में सर ये भी कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या आपके वाइफ ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो टेंशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन उसका भी आसानी से मैं आंसर देता हूँ
कि यहाँ इनकम अर्निंग करने में मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और खर्चा करने में वाइफ ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में रहेगी, आपके भी लाइफ में सेम ऐसी चीज़ें होगी। पैसे कमाना एक आर्ट है, तो आर्ट को थोड़ा ठीक से सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे जैसे बंदे को आप यहाँ हायर कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। आपको पैसे कमाने का यहाँ पर तजुर्बा ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया भी नहीं जाएगा कि पैसे कैसे कमाना है। कई सारे क्लाइंट मुझसे इसलिए खुश है कि मेरे साथ रहते रहते कैसे इन्वेस्ट करना है वो सीख गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, शेयर मार्केट जब भी डाउन जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से सेक्टर को होता है? ब्रोकिंग सेक्टर को, क्योंकि शेयर मार्केट डाउन जाने से बहुत से क्लाइंटों के पैसे फंस जाते हैं। और वो क्लाइंटों का पैसे फंसने के चलते, क्योंकि पैसे फंस गए इसके चलते वो लोग डेली बेस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर पाते, जिससे ब्रोकरेज उनका कम हो जाता है। लोग डर जाते हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उनका यहाँ ब्रोकरेज फंस जाता है। कोई नया IPO आ रहा है, बहुत बड़ा LIC, NSE, तो ऐसे टाइम पे ब्रोकिंग कंपनीज़ के शेयर भी बढ़ते हैं और उनकी इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि लोग नए डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन सेंस की बातें हैं। मार्केट जैसे जैसे ओपन होगा, थिएटर, यहाँ पर रिसॉर्ट्स, यहाँ जो भी अलग अलग जो सेक्टर है घूमने फिरने के, यहाँ पर वो सारे यहाँ ओपन हो जाएंगे, उनके शेयर्स बढ़ेंगे। तो हर एक चीज़ के लिए कॉमन सेंस यूज़ करना है। कब कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट के डिसीजन से एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, वो अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, हर एक इंसान हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, आप अपने फील्ड में हो सकते हो। तो यहाँ किस चीज़ से किस चीज़ का फ़ायदा हो, नुकसान हो, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो दैट वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मेरे पास भी कुछ खास अभी के लिए काम नहीं होने की वजह से मैंने जानबूझ के वीडियो को लंबा खींचा है। बट यहाँ पर आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए जिनको ज्वाइन करना है मुझे मैसेज कर लें, ठीक है। बाकी ये सब ज्ञान की बातें तो चलती रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा ऐसे टिप्स। यहाँ पर 2 शेयर आपको दे रहा हूँ इस वक्त, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल है, यहाँ पर उस शेयर को आप खरीद सकते हो और श्याम मेटालिक्स को खरीद सकते हो। दोनों ही शेयर यहाँ से दुगना तिगना होने की ताकत रखते हैं। बस पेशेंस के साथ बाय करके होल्ड करें। और ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स आपको बाय करने हो तो आराम से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 10 करोड़ मैं कमा के दे सकता हूँ, लेकिन वो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10,000 वाले को 1 लाख कमा के देने से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ या 10 करोड़ कमाएगा तो आई होप श्योर कि वो पैसा बहुत ही जल्दी मल्टीपल हो सकता है। 10,000 का 1 लाख शायद जल्दी मल्टीपल ना हो सके, लेकिन 1 करोड़ का 10 करोड़ जल्दी मल्टीपल होगा। ये चीज़ें जिनके पास पैसे उन्हें ही समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। 10,000 वाला 1 लाख जल्दी नहीं कमा सकता, 1 करोड़ वाला 10 करोड़ जल्दी कमा सकता है। और शेयर मार्केट में जिसको नॉलेज है, सेंस है, वो ईजिली एक कमा के दे भी सकता है। तो ग्रो मोर, गेट मनी, यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा रिटर्न कमाइए। थैंक यू वेरी मच।